जय हिंद साथियों, मैं सुमित कुमार एचिड कंप्यूटर क्लासेज में स्वागत करता हूं। और बताइए आप सभी के हालचाल सब ठीक ठाक जबरदस्त है ना। और आप सभी की तैयारी किस प्रकार चल रही है? सब बढ़िया चल रही होगी। आज हमारा बैठक व्यवस्था का तीसरा पार्ट नंबर 3 है। आइए देखते हैं हम यहाँ अपना पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 व्यक्ति हैं, एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। आगे क्या है? काया जया और तारा के ठीक बगल में बैठा है। सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में है। तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं। प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? हमें बताना है प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। आइए देखते हैं। गोले में हमें बैठाना है, वृत्ताकार में बैठाना है। 6 लोग हैं, 2 गोला हम बना लेंगे, 2 गोला हम बनाएंगे, 6 लोग बैठा देंगे उसमें। तो ये देखते हैं, यहां से देखिए, जहां से हमें कंफर्म दिया रहेगा, दाएं बाएं कंफर्म जहां से रहेगा वहां से हम बैठाना चालू करेंगे। यहाँ देखिए सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में है। सोनल जो है प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल। सोनल को हम यहाँ बैठा देंगे। सोनल कहाँ है? प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में। सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में, तो प्रिया यहां आ जाएंगी, प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल। यहां भी सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में। आगे क्या दिया गया है? सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। सोनल जो है प्रिया और स्वाति के ठीक बगल। सोनल प्रिया और स्वाति, प्रिया यहां है तो स्वाति कहां? इसके ऊपर। स्वाति किसके बगल में है? प्रिया और स्वाति के। प्रिया सोनल जो है, सोनल यहां, सोनल क्या कह रहा है? सोनल प्रिया और स्वाति के बगल। सोनल जो है प्रिया और स्वाति फिर यहां आ जाएगी। स्वाति यहां आ जाएगी। ठीक, आगे क्या है? काया जया और तारा, इसे अभी हम होल्ड रखते हैं। आगे देखिए, तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है। तारा और स्वाति एक दूसरे के बगल में नहीं है। स्वाति यहां आ गई है तो तारा यहां नहीं आ सकती, तो कौन आएगा? 3 स्थान बचा है, तो यहां देखिए काया जया और तारा के ठीक बगल में है। काया जो है, काया इन दोनों के बीच में ही बैठा है ना, जया और तारा के ठीक बगल। अगर तारा को हम यहां रखते हैं, तारा और जया के ठीक बगल में, लेकिन यहां बोला क्या है? तारा और स्वाति एक दूसरे के बगल में नहीं है, तो ये तारा यहां नहीं बैठेंगी। तारा कहां बैठेंगी? जया के स्थान पर। जया को हम यहां बैठा देंगे और तारा को यहां पर। दोनों ही डायग्राम हमारे सही हो रहे हैं यहां पर। इसे एक को हम मिटा देंगे, एक को हम यहां से हटा दे रहे हैं। अब यहां देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए आप सब। कह रहा है सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में है। सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में है। आगे दिया गया है सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में। सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में, दोनों के। सोनल जो है प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। काया जया और तारा के बीच में। काया जया और तारा के बीच में। यहां लास्ट लाइन देखिए, तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है। तारा और स्वाति यहां है, तारा यहां है, ये दोनों एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है। तो हमसे पूछा क्या गया था? प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है? प्रिया यहां है, इसका बायां कौन सा हो जाएगा? बायां ऊपर हो जाएगा ना। एक दायां है राइट, ए लेफ्ट, इसके बाएं कौन है? तारा। ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट है। चलिए साथियों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? 6 सहकर्मी हैं यहाँ पर, ए बी सी डी ई और एफ, एक साथ गोले के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। डी ई और बी के ठीक बगल में बैठा है, जबकि सी ए और एफ के ठीक बगल में है। यदि ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? हमें बताना है सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। देखिए गोले में बैठाना, हमें 2 गोला हमेशा की तरह बनाएंगे। 2 गोला, 6 लोग हैं,
देखिए क्वेश्चन कहाँ शुरू करेंगे हम, जहां से हमारा कंफर्म होगा दाएं बाएं वहां से हम शुरू करेंगे। यहाँ देखिए ए ई के बाईं ओर ठीक बगल, यहाँ देखिए ए ई के बाईं ओर ठीक बगल, जब अंदर की तरफ मुख है तो इनका दाएं बाएं, आप सभी को दाएं बाएं निकालने में कोई दिक्कत तो होगी नहीं, आप सभी को दाएं बाएं पता हो चुका होगा अब तक। अंदर की तरफ मुख है तो दायां इधर बायां इधर हो जाएगा, उसी प्रकार पूरे गोले में तो, और यहां भी दायां बायां। अब क्या कह रहा है, ए ई के बाईं ओर ठीक बगल, ए जो है ई के बाईं ओर ठीक बगल, तो ई यहां आएगा तभी तो ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में, और यहां भी ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में। अब आगे देखिए सी ए और एफ के ठीक बगल में है, सी जो है ए और एफ के ठीक बगल में है, सी ए और एफ के, सी ए और एफ के बीच बगल में, ए और एफ के, सी ए और एफ के बगल में है, तो यहां भी सी ए एफ के बगल में है। यहां तक सभी को समझ में आ गया। अब कह रहा है डी ई और बी के ठीक बगल में, डी ई और बी के बगल में, डी जो है ई यहां पर है, डी ई और बी के ठीक बगल, डी ई और बी के ठीक बगल। तो हमसे पूछा क्या गया था, अब यहां देखिए ए सी या बी डी ई, ए सी या बी डी दोनों हमारे फिगर समान बने हैं, मतलब दोनों सही हैं। किसी भी से हम देख लेंगे सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, सी के बाईं ओर, सी यहां बैठा है, इसके बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, एफ, सी के बाएं ऊपर होगा, इसके बाईं ओर कौन बैठा है, एफ। ऑप्शन कौन सा हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। देखिए क्या कह रहा है, 7 व्यक्ति दिए गए हैं ए से लेकर जी तक, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब तक हमारा गोले में था, लेकिन यहां दिया गया है पंक्ति में उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं। ए डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, डी अंतिम दाईं सिरे पर बैठा है, ए और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, बी एफ के ठीक बगल में है, सी और डी के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है, जी ए के ठीक बगल में नहीं है, एफ और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। हमें बताना है एफ और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, 7 व्यक्ति हो गए, उत्तर की तरफ सब मुख करके बैठे हैं। देखिए ए डी के बाईं ओर तीसरे, ए अगर यहां बैठा है तो डी के पहले यहां ए जान लीजिए, अगर उत्तर की तरफ मुख करके बैठा है तो हमारा दाहिना रहेगा, हमारा बायां रहेगा। अगर उत्तर की तरफ इधर बैठे हैं तो ए राइट हो जाएगा, ए दायां हो जाएगा, और इधर बायां, ए हमारा बायां हो जाएगा। ठीक, देखिए ए डी के बाईं ओर तीसरे, ए जो है डी के बाईं ओर तीसरे है, डी अगर इधर रहेगा तो इसके बाएं तीसरे ए हो जाएगा, डी यहां है तो डी के बाएं तीसरे, 1 2 तीसरा ए खुद हो जाएगा। डी अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है, डी जो है अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है, डी अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके बाद कोई व्यक्ति और नहीं बैठा। बाकी व्यक्ति कहां बैठे हैं, बाएं साइड में बाकी व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं, 4 तो हो गए, 5 6 7, 7 पूरे हो गए ना, 7 व्यक्ति थे। आगे क्या दिया गया है, ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए और एफ के बीच केवल 2। देखिए अगर ए और एफ के बीच अगर इधर हम 2 व्यक्ति बैठाएंगे तो यहाँ डी आ जा रहा है, 2 व्यक्ति नहीं बैठ पाएंगे, तो हमें बैठाना किधर है, ए एफ के बीच में 2 में, तो यहाँ बैठेंगे एफ, तब 2 व्यक्ति ए और एफ के बीच में हो जाएंगे। आगे क्या है, बी एफ के ठीक बगल में है, बी जो है एफ के ठीक बगल में है, तो बी एफ के ठीक बगल में है तो बी यहां आ जाएगा, एफ के ठीक बगल में। सी और डी के बीच में केवल 1 व्यक्ति है, सी और डी के बीच में 1 व्यक्ति, डी यहां है, सी और डी के बीच में 1 व्यक्ति हमें बैठाना है, तो सी को हम यहां बैठा देंगे, इनके बीच 1 व्यक्ति बचा। जी ए के ठीक बगल में नहीं है, जी जो है ए के ठीक बगल में नहीं है, ए कहां है, ए यहां है, तो जी को हम यहां नहीं बैठा सकते, तो कहां बैठेगा, 2 ही स्थान खाली है ना, तो जी हम यहां बैठा देंगे। अभी बचा कौन है, ए बी सी डी ई बचा है, तो ई कहां आ जाएगा, एक स्थान खाली है तो ई यहां आ जाएगा।
हमसे पूछा क्या गया था, एफ और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। एफ कहाँ है, एफ सी, एफ सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3, कितने व्यक्ति हैं, डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आप सब इसे एक बार फिर और देख लीजिए, ए डी के बाईं और तीसरे देख लीजिए, ए डी के बाईं और तीसरे हैं, 1 2 3, डी के बाईं और तीसरे। डी अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है, डी अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है, दाएं सिरा यही तो है, इसके बाद कोई नहीं बैठा। आगे दिया गया है ए और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति, ए और एफ के बीच में केवल, ए यहां पर है, एफ यहां पर, इनके बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। बी एफ के ठीक बगल में है, बी जो है एफ के ठीक बगल में है। सी और डी के बीच में केवल 1 व्यक्ति है, सी और डी के बीच में केवल 1 व्यक्ति है। जी ए के ठीक बगल में नहीं है, जी ए के बगल में नहीं है, तो बचा कौन था, ई। ई को हम यहां रख देंगे। हमसे पूछा गया था एफ और सी के बगल में, एफ और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो हमारा ऑप्शन डी 3 व्यक्ति बैठे हैं। चलिए साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 8 मित्र दिए गए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। 8 मित्र दिए गए हैं, एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ए बी और सी के ठीक बगल में बैठा है, एच एफ और जी के ठीक बगल में बैठा है, डी बी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ई सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, ए और एच एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो हमें बताना क्या है, बी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, बी के दाईं ओर ठीक बगल में हमें बताना है। आइए देखते हैं, वृत्ताकार घेरे में बैठा है, 8 लोग हैं, 8 लोग, 2 गोला हम बना रहे हैं। कहां से शुरू करेंगे हम, जहां कंफर्म दिया हो। यहां देखिए डी बी के बाईं ओर ठीक बगल, डी जो है सबका मुख अंदर की तरफ है, डी बी के बाईं ओर ठीक बगल, बी यहां आ जाएगा, बी के बाईं ओर ठीक बगल डी हो जाएगा। उसी प्रकार यहां डी, इसके बाईं ओर बी। आगे क्या दिया गया है, ए बी और सी के ठीक बगल में बैठा है, ए जो है बी और सी के ठीक बगल में। यहां देखिए ए नहीं आ पाएगा, यहां ए आएगा, ए जो है बी और सी के बगल में है, बी और सी, ए जो है बी और सी, ए बी और सी के ठीक बगल में। एच एफ और जी, इसका भी सेंटेंस हमें पता नहीं कहां से होगा, लेकिन यहां देखिए ये तो हो गया, यहां कहां से होगा, यहां देखिए ए और एच एक दूसरे के सामने है, ए और एच एक दूसरे के सामने है। अगर ए यहां पर है तो एच इसके सामने, यहां एच यहां। आगे क्या दिया गया है, एच एफ और जी के ठीक बगल में है, एच जो है एफ और जी के ठीक बगल, अगर एच यहां है तो एफ यहां आ जाएगा, जी यहां आ जाएगा। उसी प्रकार एफ, यहां एफ हम नीचे बैठाए थे, यहां जी बैठा देंगे, एफ को ऊपर कर देंगे। बचा कौन सा स्थान है, बचा सिर्फ एक स्थान है, किसके लिए बचा है, ए बी सी डी ई के लिए। ई का कंफर्म हो गया, लेकिन जी और एफ का कंफर्म नहीं है, जी और एफ का अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, हमें बताना है बी के दाईं ओर बगल में कौन बैठा है, बी के दाईं ओर, बी यहां है, इसके दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, ए है, बी के दाईं ओर ठीक बगल में ए। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा जाए एफ और जी की स्थिति क्या है, तो हम कंफर्म नहीं बता सकते, एफ या जी दोनों इनका कंफर्म नहीं है। आइए साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है। देखिए एक पंक्ति में 5 मित्र दिए गए हैं, पी क्यू आर एस और टी, जो कि पूरब की ओर मुख करके बैठे थे। अब तक हमारा सब उत्तर की तरफ मुख था, लेकिन अब यहाँ पूरब की ओर मुख करके बैठे हैं। तो आगे क्या है, पी डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, आर एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, और साथ ही पी के ठीक दाएं भी है, और हमेशा पहले के लिए प्रयोग होता है। कोनों पर कौन से 2 व्यक्ति बैठे हैं, हमें बताना है कोनों पर कौन से 2 व्यक्ति बैठे हैं। आइए देखते हैं,
हमें कहाँ बैठाना है, पूरब की तरफ मुख है, इन सभी का मुख पूरब की तरफ है। कितने लोग हैं, 5 व्यक्ति, 5 व्यक्ति बन गए, 3 2 5। अब यहाँ दाएं बाएं कैसे हमें पता लगेगा, देखिए हथेली में जो ये हथेली हमारा है, ये दाएं रहेगा, ये बाएं पीछे वाला, जैसे हेड हम करते हैं उसी प्रकार हथेली ये दाएं है और ये पीछे का भाग बाएं। तो यहाँ अगर पूरब की तरफ मुख करके बैठा है तो हथेली को हम इस प्रकार, बाएं हाथ की हथेली लेना है, पूरब की तरफ हम हथेली रख देंगे। तो यहाँ देखिए जब पूरब की तरफ हम रखें तो हथेली कहाँ जा रही है, नीचे, मतलब नीचे दाएं रहेगा, यहाँ दाएं, और पीछे वाला भाग कहाँ जा रहा है, पीछे वाला भाग ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर बाएं रहेगा। यहाँ तो दाएं दाया है और ये बाया, हमेशा बाएं हाथ की हथेली में देखना है। ये चीज हमारा आगे वाला हिस्सा दाया रहेगा और पीछे वाला हिस्सा हमेशा बाएं रहेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पी टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, पी टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, अगर पी यहां है, अगर पी यहां है तो टी के बाईं ओर दूसरे, पी टी के बाईं ओर दूसरे, तो टी को हमें यहां बैठाना पड़ेगा, इसके बाईं ओर दूसरे ना, टी यहां है तो इसके बाईं ओर, ये दाएं, नीचे दाएं हो जाएगा, ऊपर को बायां, बाईं ओर दूसरे पर पी आ गया। आगे क्या दिया गया है, आर यस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, आर यस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, और साथ ही पी के ठीक दाएं भी है, पी के ठीक दाएं कह रहा है, तो पी के ठीक दाएं कौन सा हो जाएगा, पी के ठीक दाएं कौन है, पी के ठीक दाएं ए वाला स्थान है ना। तो और किसके लिए यहाँ प्रयोग हुआ है, और हमेशा पहले वाले के लिए प्रयोग होता है, मतलब और आर के लिए प्रयोग होता है। तो आर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर कह रहा है आर यस के बाईं ओर, आर जो है यस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, आर जो है यस के बाईं ओर तीसरे, तो आर यहाँ पर है, यस के बाईं ओर तीसरे होगा, तो यस को हम यहाँ बैठाएंगे, इसके बाएं तीसरे, 1 2 3, यस के बाएं ऊपर ही जाएगा, 1 2 3, बचा कौन अभी है, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू, क्यू बचा है, तो क्यू के हम यहां रख देंगे, इसमें हम रख दीजिए अब इसे पी आर टी क्यू एस हमारा बन गया। देखिए फिर से इसे एक बार और देख लेते हैं। पी टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, पी जो है टी के बाईं ओर दूसरे, ऊपर बायां नीचे दायां, पहला दूसरा, पी टी के बाईं ओर दूसरा हो गया। आगे दिया गया है आर एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, आर जो है यस के बाईं ओर तीसरे, ऊपर बायां है ना, 1 2 3, तीसरे स्थान पर हो गया। लेकिन और साथ ही पी के ठीक दाएं भी है, और पहले वाले के लिए प्रयोग करके आर पी के ठीक दाएं है, आर जो है पी के ठीक दाएं बैठा है। हमसे पूछा था कोनों पर कौन से 2 व्यक्ति बैठे हैं, कोनों पर पी बैठा है और यस बैठा है, किस ऑप्शन में दिया गया है, पी और यस, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, पी और यस राइट हो जाएगा। आज हमारा सेशन यहीं तक रहेगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट तो आप सब करते रहे, कमेंट भी करिएगा, हमारा सेशन कैसा लग रहा है आप सब बताइए, और अपने पढ़ाई को जारी रखिए। अब आगे का सेशन हम कल करेंगे, इसी के साथ हम जय हिंद साथियों।